से मेरे नबी की ज़ात को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए नमूना अमल बनाया है। और किसी की आँख, किसी का इल्म, किसी की तहकीक, किसी की तारीफ उनके वालिद ने एतराज़ नहीं किया, उनके घर वालों ने एतराज़ नहीं किया। समाजी एतबार से, सियासी एतबार से इसको छूटा शान बोल सकते हैं, जो आए दिन किसी की भी शान में सिंग मार सकता है, तो हम भी उसको छूटा शान बोलेंगे। हयातुना हुब्ब मोहम्मद, हयातुना हुब्ब मोहम्मद, हयातुना हुब्ब मोहम्मद, हयातुना हुब्ब मोहम्मद। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रकार के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनको भी एक मेमोरेंडम पहुंचाएंगे। तेरा मेरा रिश्ता है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा के नबी की एक ही सजा। तेरे तो वक्त ऐ बेतनाई से है बरी, ऐ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೆಂದು ಕರೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇನ್ನಕ ಲಾಲಾ ಖುಲ್ಕಿನ್ ಅದೀಮ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕುರ್ಆನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉರ್ಸಿಲ್ತು ಇಲಲ್ ಖಲ್ಕಿ ಕಾಫ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕೇವಲ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವಾಗಲಿ, ಕತಾರ್ ಆಗಲಿ, UAE ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೈಗಂಬರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದು ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇದನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಿಮ್ ಜಾರಕ ವಲೌ ಖಾನ ಕಾಫಿರ, ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆ ಮನೆಯವನು ಕಾಫಿರಾದರೂ ಸಹ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. अजीज के हालात आप देख रहे हैं, आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, आए दिन औलिया इकराम के शान में गुस्ताखी की जा रही है। इसी तरह से हमारे मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। कभी हमारी शरीयत और हमारे मामूलात को निशाना बनाया जाता है। तो इस ज़िम्न में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमने भी मुकारनतुल अदियान और तकाबुल अदियान के उन्वान के तहत मिस्र के अदियान के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से फारस के अदियान के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से ईसाइयत के बारे में पढ़ा है, यहूदियत के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से बुद्धिज्म और हिंदुज्म के भी बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर हम चाहें तो अपने इल्म की रोशनी में और अपने दलाइल की रोशनी में दूसरे मजहब पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं, दूसरे मजहब के मजहबी शख्सियात पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं, उनकी शरीयत और उनके मामूलात पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं। और खुदा की कसम ये पूरे दलाइल और बराहीन के साथ होगा, पूरे दलाइल और बराहीन के साथ होगा। अगर आपको आजमाना है तो दरमियान में एक गैर जानिब एंकर बिठा करके देखें, उसके बाद हम भी जो है चैलेंज देते हैं कि कौन किस हद तक अपने मजहब का दिफा करता है। ये नुपुर शर्मा जिसने गुस्ताखी की, राजा सिंह जिसने गुस्ताखी की, और इस तरह के तिवारी जिसने गुस्ताखी की थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखें, एक मजहब के पूरे लोग जिनके ताल्लुक से अपने जाने ईमान मानते हैं, उन पे अगर माज़अल्लाह ऐसी बातें कहे हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा ये हमारे मुल्क दुश्मन लोग हैं, मुल्क दुश्मन लोग हैं, इसीलिए मुल्क में अमन व अमान ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे जो एहतजाज था उसमें हमने एक
मुतालबा किया है वो ये है एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी मजहब के पेशवा रहनुमा को अगर कोई बुरा बोलता है, अंगुश नुमाई करता है, गाली गलौज करता है, उन्हें अरेस्ट किया जाए। और जहाँ पे सरकार की शान की बात है, वाज़े तौर पे हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं ऐसा बिल पास करें कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं, वही बोलते हैं जो अल्लाह ने इनको इजाजत अता फरमाई है। तो जब हुजूर के किरदार को अल्लाह तबारक तआला ने हर तौर से ज़मानत के तौर पर अपनी सनद अता फरमाई है कि इनकी ज़ात कामिल है, और दुनिया कोशिश करती रही कि किसी तरह से अंगुश्त नुमाई कर दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह फरमाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने एक खातून है जो बेवा नहीं थी, उसके अलावा जितने थी सब बेवा थी, उनसे निकाह फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। इस निकाह पर न वालिद साहब को इतराज़ था, न घर वालों को इतराज़ था, न उस सोसाइटी को इतराज़ था, न उस समाज को इतराज़ था, न आपके असहाब को इतराज़ था, न उस वक्त जो मक्का के मुखालिफीन थे जो मुसलमानों के, उनको इतराज़ था। किसी को इतराज़ नहीं था इस चीज़ पर कि आयशा से निकाह हुआ तो ये खराब हुआ है, ये निकाह हुआ है तो इसमें जिनसानी और नफसानी ख्वाहिशात का पहलू है, किसी को इतराज़ नहीं था। आज रज़ा एकेडमी की वजह से तरफ से जो गुलबर्गा में पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ, और हमारे पुलिस सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड स्टाफ डिप्लॉयड होकर यहाँ पे बंदोबस्त का काम किया है। कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुई जिससे कानून सुव्यवस्था को भंग आने की शंका हो सकती है। तो हमने पब्लिक ने सबने हमारा साथ दिया है और हमने अपना ड्यूटी किया है। आज ये सब बंदोबस्त अच्छी तरह से हुआ है हमारी पुलिस की तरफ से।